देखिए आगे आ जाएंगे पीछे वालों को आदिनाथ भगवान की देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जो परम पूज्य गणेश आचार्य देव भगवान जी साइड विराट करने की महाराज की परम पूज्य समापति आचार्य देव भगवान जी साइड विशेष करने की महाराज की परम पूज्य श्री गादी गुरुदेव गुरु संगत जी महाराज की घूमकर क्या नहीं देखा जिंदगी में जमाने में घूमकर क्या नहीं देखा जिंदगी में जमाने में नहीं सोचा जरा भी ये जीवन के गंवाने में नहीं सोचा जरा भी ये जीवन के गंवाने में नहीं पाई इनायत है विकारों का रहा डेरा नहीं पाई इनायत है विकारों का रहा डेरा हकीकत भूल कर योगी बेटा जग का नहीं बेरा हकीकत भूल कर योगी बेटा जग का नहीं बेरा जो परम से खाली को सुन भूल जाने जी महाराज की किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं कभी बलवान है कितना कभी इंसान है तन है कभी धनवान है कितना कभी इंसान है तन है जो मुश्किलों में ना घबराए किसी का नाम जीवन है जो मुश्किलों में ना घबराए किसी का नाम जीवन है जो मुश्किलों में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं ये दुनिया की उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर ये दुनिया की उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर जो गिर कर भी समझ जाए जो गिर कर भी समझ जाए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है बदल गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है बदल गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं अकेले ही चुका कर सदा गुजारा करते हैं अकेले ही चुका कर सदा गुजारा करते हैं ये भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं ये भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं पति जो बांट कर खाए पति जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं जो परम पूज्य श्री गादी गुरुदेव गुरु संगत जी महाराज की चलिए
अब हाथ जोड़ दो दोनों, दोनों जोड़ी हुई। अगर एक खराब हो तो पड़ोसी के जोड़ और जोड़ दोनों दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगलकरण वेदराग विद्या नमोताय जाते हुए हरिहंता शिवा नमन चरण में कर रहे आनंद से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर कदम कदम बढ़ते चले। अरे अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री व्याससागर जी मुनि महाराज की आचार्य गुरु श्री विशुद्धाचार्य जी मुनि महाराज की अहिंसा वही धर्म की गुरु सागर जी महाराज की। आज कितनी अच्छी लग रही है ना? आज ऐसी लग रही है स्वर्ग में बैठी। क्यों ऐसे रोजाना आके ऐसी बैठ जाए? पर क्या करें महाराज, आज तो हमें भंडारी ने फोन कर दो तो आए तो भंडारी ने क्या करें महाराज, टाइम नहीं हो तो अब समय निकाल के क्या करना पड़ो, आना पड़ो। अरे भैया एक साधारण व्यक्ति तो मैं फोन लगाता तो टाइम निकाल के आते, गुरु रोज के तो मेरे पास बताओ संसार की क्या स्थिति हो, संसार की स्थिति क्या है बताओ, संसार की स्थिति देखो। गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगल में हो, गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगल में हो, गुरुवर ज्ञान के आलय हो, चलते हुए शिवालय हो, गुरुवर ज्ञान के आलय हो, चलते हुए शिवालय हो, जिसने गुरु गुणगान किया गुरु का सत सम्मान किया, जिसने गुरु का गान किया गुरु का सत सम्मान किया, गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगल में हो, गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगल में हो, गुरु के गुण को गाना है, वंदे गीत सुनाना है, गुरु के गुण को गाना है, चरण शीश झुकाना है, गुरु का आशीष पाना है, चरण शीश झुकाना है, गुरु का आशीष पाना, गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगल में हो, गुरुवर तेरी जय जय हो, गुरुवर तुम मंगल में हो,
आत्माओं, संसार में आत्म कल्याण ही हम सभी का लक्ष्य है। और संसार में जो भी जीव परिभ्रमण कर रहा है उसका लक्ष्य है आत्म कल्याण। पर उस आत्म कल्याण करने के लिए यहां पर अपन विचार करें, थोड़ा चिंतन करें। हमारे अंदर में अगर राग भी है तो वो राग की तरह नहीं है। राग तो है पर वो राग की तरह, अगर राग भी है राग की तरह हो जाए तो भी वैराग हो जाए। क्या हो जाए? राग राग की तरह हो जाए तो वैराग, तो हमें राग भी नहीं। देखा तुमने, विचार किया, शास्त्रों में ऐसे कितने कथन आते हैं कि राग भी इतना प्रबल हो गया और उस राग ने भी वैराग को प्राप्त। तो मैं तो राग भी है क्या? नहीं। अगर ऐसा प्रबल राग हो जाए तो हमारे लिए भी वैराग हो जाए। ना हमें राग है और ना हमें कछु। सत्य बात तो ये है कि हम वृक्ष वो हैं, ना हरे हैं और ना वो लकड़ी जलाने के काम आने वाली और ना वो वृक्ष से फल, ना फल मिलने वाले और ना वो लकड़ी है क्या? ये काम तो आ जाओ कम से, तो वो भी हम नहीं। अच्छा बताइए, अब विचार करिए, चिंतन करिए। हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप है, क्या है ना? अब ये बताइए, तुम संसार के अंदर में जो भी पाप बुरा है वो कौन करवा रहा है? कोई लोग कहेंगे इंद्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? कोई कहेगा मन के द्वारा, है ना? हाँ, तो फिर राग के द्वारा। ध्यान रखो अपने जीवन के अंदर में कि अगर पाप कराने वाला कोई है तो वो है आत्मा। अगर आत्मा का उपयोग अगर सही हो जाए तो पाप बोलो होगा क्या? नहीं होगा। और आत्मा का उपयोग विभाग में चला जाए तो इंद्रियों को कौन चला रहा है? अगर आत्मा ना हो तो इंद्रियां काम करेंगी क्या? मन काम करेगा क्या? बोलो बोलो, नहीं करेगी। तो कौन करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? कैसे करवा रहा है? अब आपको हुए तुम्हारा प्रश्न आएगा, हमारा आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है क्या? बोलो, है त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा सिर्फ हम निश्चय कर सकते हैं। क्या कर सकते? क्या कर सकते? निश्चय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, आत्मा से कर्म अलग है, क्या है? लेकिन कर्म रूपी जो मल है वो आत्मा से क्या है? लगा हुआ। कर्म जरूर अलग है लेकिन कर्म रूपी मल आत्मा से लगे हुए हैं। और जब तक कर्म रूपी मन आत्मा से लगा हुआ है तब तक वो त्रिकाल शुद्ध नहीं है। बोलो, कर्म तो अलग है लेकिन कर्म रूपी क्या अलग है? अब विचार, अब क्या करना पड़ेगा? तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से वस्त्र को धोने के लिए साबुन होता है, क्या होता है कि ये वस्त्र है मेरा, ये बिल्कुल सफेद है कि नहीं, लेकिन यही वस्त्र के ऊपर जाओ तो ये वस्त्र कैसा हो जाएगा? और साबुन लगने से
इसी प्रकार ये वस्त्र जैसे सफेद है, उसी प्रकार आत्मा भी शुद्ध है। लेकिन जब तक कर्मों मन से वो सहित है, तब तक इस संसार में वो पाप करवा रही है। कौन करवा रहा है? क्यों? क्योंकि जिसमें से आत्मा निकल जाए तो वो पाप करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन लगाया जाता है, और वो साबुन क्या कर देता है? वस्त्र को साफ कर देता है। उसी प्रकार आचार्य भगवान अपने शास्त्र में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि महात्मा, अगर उस आत्मा को तुझे त्रिकाल शुद्ध करना है तो तुझे भी संयम रूपी साबुन का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर वो आत्मा। कौन सा साबुन? संयम रूपी साबुन लगाना पड़ेगा। और अगर तुमने संयम रूपी साबुन नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, तो मन से कभी साफ नहीं हो सकती है। तो क्या लगाना है इनको? संयम क्या है? अब संयम तो तुम सभी जानते हो। संयम क्या है? मुनिपद क्या है? संयम क्या है? मुनिपद। कौन सा? मुनिपद। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब तक संयम रूपी साबुन नहीं लगाएगा, तब तक उस साबुन से उसको मन मन के नहीं धोएगा, तब तक वो क्या नहीं साफ नहीं होगा। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उस आत्मा त्रिकाल में निश्चय में तो हम सिद्धांत कर सकते हैं कि शुद्ध है, लेकिन व्यवहार में धोना पड़ेगा। और नहीं धोई तो कभी भी वो कभी भी शुद्ध नहीं होगी, और शुद्ध नहीं होगी तो परमात्मा भी नहीं बनेगी। तो ऐसा निश्चय में हमको करना है कि मेरी आत्मा, लेकिन व्यवहार के द्वारा स्वार्थ करके उसको हमको अशुद्ध करने के लिए या पुरुषार्थ क्या करना है? तो वृत्ति बनना, महावृत्ति बनना, तपस्या करना, तब जाकर क्या हो? बोलो, शुद्ध होगा। तो ऐसा शुद्ध करने के लिए हमको क्या करना है? लेकिन संसार में हम क्या करते हैं? संसार में हमें करते हैं कि हमारे संसार में यही भूल अनादि काल से चल रही है। कोई तो शरीर आत्मा को एक मानकर भूल कर रहा है, और कोई व्यवहार धर्म को छोड़कर सिर्फ आत्मा को परमात्मा मान के भूल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको कई बार बताया कि हम संसार में जब तक कर्म कालमा लगी हुई है, तब तक हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बगैर पुरुषार्थ के कभी है संभव नहीं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहती हैं कि किस प्रकार हम संसार के रंग में रंगे हैं। किसमें रंगे? संसार के रंग में अपन रंगे हुए हैं, और उस रंग में ऐसे रंगे गए हैं कि वास्तव में अगर सत्य कहा जाए तो हमको जिस वस्तु की तलाश है वो नजर ही सबको जितने भी जीव हैं सबको तलाश है उस मोक्ष की। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मोक्ष की तलाश ना हो, लेकिन तलाश में तो हो, पर संसार के रंग में क्या रंगे? ऐसे रंग गए जिस प्रकार से एक सियार एक रंग में रंग गया, और रंग में रंग गए और वो बोला नहीं, मौन हो गया। क्यों मौन हो गया? तो उसकी आवाज नहीं सुनी किसी ने, पर रंग क्या वो ऐसे लगने लगा जैसे शेर बन गया। क्या बन गया? पर वो मुंह से बोला नहीं, तब तक लोग उसे क्या समझते थे? क्यों? कब मुंह से? और जैसे ये वो शेर के सामने पहुंचा, और शेर के सामने पहुंचा, और शेर ने भी समझा कि ये भी
शेर है, लेकिन शेर में जब ढाड़ा तो फिर वो तो श्यार तो श्यार ही क्या श्यार तो श्यार होता है जब वो बोला, और वो बोला तो हमारे कही क्या तुम्हें रंगने के बाद क्या तू शेर बन जाएगा? शेर तो तुम भी क्या इस शेर की खाल उड़ के ज्ञानी बनती की आत्मा का कल्याण करोगे? संयम धारण करना पड़ेगा, संयम धारण करना पड़ेगा। ये चादर मात्र उड़ दी तुमने, अपना कलर बदल दिया, इससे कल्याण बोलो हो जाए। महाराज हम क्या कर रहे हैं सभी? ईमानदारी से आप वो चादर को उड़कर मोर है क्या है? लेकिन एक ना एक दिन तो मोर नहीं बोले अजय दिन खुलगा उस दिन क्या हो जाएगा? सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए आचार्य ने कहा कि उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें संयम रूपी क्या चाहिए? तब तक वो, और बगैर संयम के कभी भी जीवन में, हमारे जीवन के अंदर में सबसे पहले आचार्य गुरु जी कह रहे हैं कि संयम रूपी साधन को अंगीकार करें। और संयम के नाम तो सभी क्या होते हैं? बोलो संयम का जहां पर नाम आया है वहां पर सब भागते नजर आए, और जहां संयम की बात आ जाए तो सब भीड़ लग जाए। यहाँ पर संयम की बात करती है, उपदेश सुनाती है तो नहीं, और यहाँ पर रात्रि को खाने मिल रहा है, नाचने मिल रहा है, वहां पर बोलो। यानी हमारा जीवन असंयम में बहुत आनंद मनाता है, और संयम से हम दूर भाग रहे हैं। और संयम रूपी साधन नहीं है तो अनादिकाल से गंदे पड़े हो, गंदे पड़े रहोगे। अगर हे भगवात्माओं, अगर आपको शुद्ध होना है तो संयम को छोड़ो और संयम में क्या करो? संयम की ओर बढ़ो, और संयम की ओर बढ़ेंगे। सब क्या है हमारे अंदर में? सारी व्यवस्था जो भी तुमको बताई है उस संयम की बताई है। संयम यानी करता हूं क्या बताई है आपको? रात्रि भोजन किसके लिए बताया? संयम। चांदगर पानी क्यों बताया? संयम। बाजार का खाने क्यों निषेध किया? संयम। बोलो है कि नहीं? क्यों तुमसे क्यों कहा कि सुबह के मंदिर जाओ? संयम। तुमसे कहा कि संयम की बात है सारी तुम्हारे लिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति संयम की ओर नहीं बढ़ता है और संयम की ओर 24 घंटे बोलो लगाएगी। इसमें लगी ये सब। लेकिन यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा असंयम को छोड़ो और जीवन को संयम में बनाओ, संयम में बनाओ। लेकिन आज कोई भी सुनते समय शास्त्र बड़े पढ़ते हैं, मैं लोगों को देखता हूँ ऐसे पढ़ते हैं कि शास्त्रों के पढ़ते ही पाए डाले पर कोई मारे शास्त्रों के पढ़ने तो हमारे आत्मा का एक भी पढ़ना नहीं। बोलो अगर पढ़ना खुद जाता तो संयमी बनते कि नहीं? लेकिन इसका मतलब है कि अभी हमारी आत्मा का पढ़ना नहीं पढ़ा है। शास्त्रों के पढ़ने तो हमने क्या कर दी? हार दी। मैं एक बार यात्रा पर चला जा रहा तो तिजारा पहुंचा और तिजारा पहुंचते ही मैं मंदिर में भगवान की में गया, मैंने दर्शन किए। वो दर्शन करने के बाद मैंने कहा वहां पर मैंने देखा वहां पर तो आनंद ही आनंद है। क्षेत्रों पर तो तुम्हारे जैसे लोग लाखों रुपए का
दान दे रहे हैं, बढ़िया आरती पूजन कर रहे हैं, वहां पर हो गए थे, थोड़ी देर बैठे वहां पर, और बैठने के बाद हमने देखा मामला तो गड़बड़ दिख रहा था। मैंने कहा चलो अब तो यहाँ से क्या करो। एक व्यक्ति वहां बैठा, बोले महाराज, मैंने कहा बोलो। बोले महाराज आपके पास थोड़ा बहुत समय हो, हमारा स्वाद है 3 बजे, आप चलो। मैंने कहा चलो भाई। और एक स्वाद में जाकर हम बैठ गए। हमने सोचा कि इस व्यक्ति ने कम से कम इतना तो कहा, कम से कम इसमें बैठ जाओ, स्वाध्याय बैठ जाओ। मैंने कहा रुकने की कहीं नहीं कही इसने, पर स्वाध्याय में क्या तो नहीं। मैंने कहा कष्टो, अब व्यक्ति को भी देखो कितना व्यक्ति वो लेव हुआ। मैंने भी उस व्यक्ति को समझ नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों पर ब्लैक क्या लगा था, चश्मा लगा था। वो व्यक्ति ने कहा महाराज कितनी उसकी भावना थी, कर्म का उदय। बोले महाराज मैं आपको सिर्फ मानता हूँ, चश्मा तो इसलिए लगा लेता हूँ लोग ये ना समझे। मैंने कहा तो, मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गया यहाँ तक। एक पंडित जी थे वहां पर, कौन जो रोज स्वाध्याय, वो पंडित जी को स्वाध्याय करते थे, वो भी आकर बैठ गए। मैंने कहा पंडित जी ये तुम्हारी गद्दी है रोज की, तुम उस पर बैठो, तुम स्वाध्याय करो। मैंने कहा तुम्हारी गद्दी है, तुम मैं तो आज बोलूंगा और कल तुम यहाँ पर बैठ जाओ। पंडित जी नहीं महाराज। पंडित जी बैठ गए। मैंने कहा पंडित जी कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो? मैं उसी ग्रंथ का वाचन कर देता हूँ। नहीं नहीं महाराज आप अपना प्रवचन सुनाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरा तो सुना ही दूंगा, फिर बताओ तो। फिर कहा तो पंडित जी मुझसे बोले महाराज मैं यहाँ पर 7-8 साल से रह रहा हूँ, और अब मेरे पास 300 ग्रंथ होगा। मैंने कहा पंडित जी मैंने किसी भी ग्रंथ का एक पेज पूरा नहीं पढ़ा। कितना नहीं पढ़ा? एक पेज भी तुमने भी बहुत साथ में पढ़ा, पर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा एक शास्त्र का। हाँ पंडित जी बोले महाराज मेरे का सही क्यों कहा? मैंने कहा पंडित जी तुमने 300 ग्रंथ पढ़ दिए और तुम जमीन पर बैठे हो नीचे, और मैंने एक पेज साथ का एक पेज भी नहीं पढ़ा, फिर भी मैं समझ में आ गई कि नहीं है? अरे तुमने 300 ग्रंथ पढ़ के संयम धारण नहीं कर पाया? तुमने 300 ग्रंथ पढ़ के रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाया, तुमने आलू का त्याग नहीं कर पाया, और मेरे ये ग्रंथ का एक पेज भी नहीं पढ़ा, और मैंने सब कुछ छोड़ के संयम को। तो ज्ञान किसका श्रेष्ठ? नहीं तो बोलो ध्यान रखो। मैंने कहा पंडित जी मैंने उपदेश दिया, और उपदेश देते समय हमने कहा, जब मैंने उपदेश किया तो वहां के 4 से लोग ट्रस्टीगण आ गए और बोले महाराज आपका प्रवचन सुन के आप 10-5 मिनट रुक जाओ। तो मेरे का 10 मिनट भी नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जब मैं 2 घंटे से आया और बैठा रहा तब तो तुमने काहे? तो बोले महाराज बात ये है। मैंने कहा बताओ बात तो है क्या महाराज? तुम्हें कोई चमत्कार तो दिखाओ। जब मैंने सुशील को तो रोक लो, तो मैंने कहा लो भी बढ़िया हो क्या हो? मैंने कहा नहीं रुकेंगे, क्योंकि मुझे तो टाइम था ही। मैं तो आगे जा रहा था, और उस समय दीदी ये साथ में थी हमारी। दीदी को भी पता है कि मैं एक व्यक्ति वहां पर था, उसने याद किया कि मैं निकल के गया वहां से, और उसके परिवार में किसी बहू को कोई बेहतरवाद आती है, और वहां पर वो तिजारा के अंदर में भी वहां पर बात करके वो कंट्रोल में
नहीं आ रही थी और मैं उतरा, मैंने 2 पीछे लगाई तो उसमें कितनी, और 2 पीछे लगाई और वो ठीक, इसलिए वो मेरे पीछे। किसके पीछे पड़े थे? मैंने कहा मुझे तो आगे जाना है, अरवर मेरा जाना था। इसलिए बंधु, बात यह है सत्य है कि सत्य अगर पूछा जाए तो कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये होता है कि किसी वस्तु के सत्य को पहचानने में सारा जीवन लग जाता है, फिर भी हम उसको नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। और जब तक पहचान करते हैं तब तक वो वस्तु हमारे हाथ से, फिर आप पछताए उनका चिड़िया चुग गई। इसी प्रकार शायद हम हमारे अभी बिल्कुल सालों को पहचान नहीं, सत्यवादी है, क्यों नहीं पहचान पाए? उसका कारण है कि जिनको कांच के टुकड़ों में हीरे मानकर जीने की आदत पड़ जाए, वो असली हीरे को क्या बोलो पहचान, क्योंकि हमारी आदत, क्योंकि कांच के टुकड़ों से जो हीरा बनाया जाता है उसकी चमक अधिक होती है और असली हीरे की चमक, बोलो आप देख लेना कभी असली चीज की कभी होती है क्या? बोलो लेकिन उसको अगर पहचान में जोहरी तो उसके मुकाबला करोड़ों कांच के टुकड़े भी, पर क्या होना चाहिए? पहचान। अब हीरे की पहचान कौन करेगा? जो जौहरी होगा। कौन करेगा? जौहरी होगा। मैं एक बार एक छलमे में पड़ गया, जयपुर के अंदर प्रताप नगर में मेरा चतुर्मास चल रहा। मैं एक बार एक छलमे में पड़ गया कि वहां का एक जौहरी कौन था? जयपुर का एक जौहरी था। और वो आ गया कहां पर? प्रताप नगर। प्रताप नगर के सारे सेठ लोग उसको घेर के खड़े हुए। मैंने कहा भैया कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया है? बोले महाराज व्यक्ति आपसे मिलने आया है। मैंने कहा मेरे पास अभी नहीं। बोले क्यों महाराज? मैंने कहा मैं प्रतिक्रमण का समय हो गया। बोले महाराज मिल लो। मैंने क्यों? बोले महाराज 10 मिनट का समय दे दो। मैंने बताओ तो क्या बात है? बोले सबसे बड़ा जौहरी है यहाँ का, जयपुर में जौहरी बाजार से आया है। बोले महाराज 10-20 हजार करोड़ का व्यक्ति है। तो मेरे का 20 हजार करोड़ का व्यक्ति है, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कहां से खरीदूं? क्या? वो व्यक्ति आया, वो व्यक्ति ने मुझसे कहा महाराज मैं पहली बार किसी साधु के चरणों में, साधु की व्यवस्था तो अनेक की मैंने, क्या अनेक कम तो सुनिए ना, मेरे पास सेठ लोग आती हैं, मैं करोड़ों रुपए दे देता हूं, और पहली बार किसी कहां पर आया? साधु के चरणों में आया हूं। मैंने क्यों भाई? लोगों ने कहा महाराज बहुत दानी है। वहां के लोग भी कह रहे महाराज यह तो दानी है, इसके घर पर हम गए कि ये हमारे 4 कमरों की धर्मशाला बनानी है। तो इसने कहा 8 कमरों की बना, मतलब 4 कमरों के पैसे मांगे और उसने कितने दे दी? दानी कहलाएगा किसी को? तो ऐसा वो दानी। लेकिन कोई भी संत पहुंच जाए, कोई पहुंच जाए, कोई व्यवस्था के लिए कभी ना, लेकिन कभी किसी संत के दर्शन तो की पर चरणों में नहीं बैठा। जैसे मंदिर जाता है, मंदिर में पूजा कर लिया, अपने चुपचाप चला गया। कोई गुरु आए तो पीछे ही जैसे गुरु का मंदिर लगा दर्शन किए, और ऐसा नहीं दर्शन तो, लेकिन चरणों में। तो मेरे का बात क्या है? उसने कोई अपनी एक बात हमसे रखी। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा कि तुमको सुबह 5 बजे आना। कितने बजे आना? उसकी पत्नी बोली धीरे से मुस्कुरा के महाराज 11 बजे। कितने बजे?
मैंने कहा मुझे भी पता है, तो मुझे पता है। पत्नी बोली महाराज, जो व्यक्ति सालों से 11 बजे उठ रहा, 5 बजे आपके पास। मैंने कहा उसकी पत्नी से, मैंने कहा बस यही तो मेरे पास चमत्कार है, यही तो मेरे पास और क्या है। पता लगा 4:45 बजे सुबह ही वहां पर आ गया, वहां पर बैठ गया आके, और वो व्यक्ति ने 5 बजे मैंने गेट खोला, तो वो व्यक्ति आया और मैंने उसकी जिज्ञासा का समाधान किया। और समाधान करते ही उस व्यक्ति ने कहा महाराज, आप मेरे ऐसे संत हो जिनसे मेरा मन प्रसन्न हुआ है। क्यों ऐसा? तो उसने एक ही बात कही और तुम लोगों ने मुझे पहचान नहीं पाया। उसने कहा महाराज, आपके पास मैं कल भी आया और आज भी आया, और आपने मेरा जो विकल्प था वो भी एक दिन में क्या कर दिया, समाधान कर दिया। लेकिन आपने किसी प्रकार का कुछ हमसे कहा, बस इसलिए आप मुझे लगे कि दुनिया के अगर सच्चे संत हो। क्यों? मैंने ना तो उससे कभी कहा कि तुझे कुछ करना है कि चाहता तो मैं उससे कुछ भी नहीं करवा सकता, बोलो, और वो कर भी। लेकिन हमने कहा नहीं, विगुण सागर महाराज निस्वार्थ साधना करते हैं और परोपकार भी निस्वार्थ भाव से करते हैं। कोई स्वार्थ यानी कोई स्वार्थ नहीं है। बस इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए तो मैं कांच का टुकड़ा नहीं हूं, इसलिए तो लोग मेरी वैल्यू असली हीरा है क्या। और सत्य पंचम काल में एक सुक्ति लिखी है, याद करें ना, प्रश्न पूछिए। एक सुक्ति लिखी है पंचम काल में कि सांचे के भागे बढ़े, क्या सांचे के भागे बढ़े लावा लड्डू खाए, सांचे के भागे बढ़े लावा लड्डू खाए, सती सावित्री भूखी मरे वैसे पंचम। ये पंचम काल की सत्य है। और ये सत्य है, जो सत्य पर चलेगा उसको कोई पानी देने वाला भी नहीं। और नावल जानते हो, जो मायाचारी करता है, फरेबी करता है, झूठ बोलता है, उसको मान। बंधुओं, ये पंचम काल की घटना है। इसीलिए हमारी जो दृष्टि है वो भौतिकता की भारी चकाचौंध पर टिकी हुई है, सत्य पर हमारी दृष्टि नहीं है। इसीलिए विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, सोचो। बंधुओं, आज हमारे जीवन के अंदर में तो अपनी बात चल रही थी इसकी कि सारी दुनिया स्मरणीय है, सारी दुनिया इस संसार के झूठे प्रेम के स्मरण। बोलो, तुम यहाँ पर बैठे हो, कौन है तुम्हारा? घर है तुम्हारा? पति है तुम्हारा? बोले तो से बेटा है तुम्हारा? सब स्वार्थ के हैं, इसके सब स्वार्थ के हैं। अरे स्वार्थ निकल जाने के बाद कोई किसी का बोलो है क्या? तो किसके हैं सब? स्वार्थ। एक बार ऐसे प्रवचन चल रहा, और ऐसे प्रवचन चलते चलते एक नवयुवक यहाँ पर बैठे,
नहीं है, सब व्रत ही व्रत। तो शादीशुदा तो नवे का दो, एक नवे बंधा, नवे का मतलब 2-3 साल उसकी शादी को। एक नवयुवक उसके मन में थी कि नगर में साधु आए हैं और मैं भी उनका उपदेश सुनूं। और वो आता था और पीछे बैठता था, वो सबसे पीछे और हाथ जोड़कर बैठा रहता था प्रवचन। और जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ वैसे ही वहीं से क्या हुआ, चला जाता था प्रवचन सुनने। लेकिन रोज एक दिन गुरु जी की नजर गई, गुरुजी ने कहा लड़का भक्त तो है, प्रेमी तो है, लेकिन कभी मेरे चरणों तक वहीं से आता और वहीं से। एक दिन गुरुजी ने 2 मिनट पहले प्रवचन बंद किया और किसी से पूछ लिया इसका नाम, तुरंत आवाज लगाई भैया 2 मिनट लगो। उसने घड़ी देखी तो उसने कहा 2 मिनट अभी शेष है। कितने और वो महाराज से बोला महाराज मोहन 2 मिनट है मेरे पास। कितने? बोले ठीक है 2 मिनट तो है ना। बोले हाँ। बोले 2 मिनट जो बोलना है। बोले 2 मिनट में सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, ये बता बेटा कि तू 2 मिनट के बाद यहाँ पर क्यों नहीं, क्या गुरु के पास? बोले महाराज नहीं। बोले क्यों? बोले मेरे घर पर मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे एक आध बच्चा हो बच्चे। बोले क्या हुआ? बोले महाराज हुआ ये कि मैं 2 मिनट भी लेट हो जाऊंगा तो मेरे घर में भोजन कोई नहीं करेगा। मेरे बगैर घर में भोजन नहीं होता है। क्या मेरे बगैर घर में कोई काम नहीं होता है। सारे लोग मुझे सुनना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ, 7 फेरे लेके आई तो 7 वचन लेके आई, मुझे लेके आई। और क्या? और बस घर में घुसता ही बोला। तरुण सागर महाराज कहते थे लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या, अब एक दूसरे बड़ी बातें करते हैं, कसमें खाते हैं। लड़का कहता तू एक बार कहता था मैं तो ये चांदों सितारे। जब शादी में घर में आया सब्जी मंडी सब्जीला से मिली थी। बोला तो लड़के ने कहा, महाराज नहीं सत्य बात है कि मुझे घर वाले इतना चाहते हैं। महाराज बोले मैं तो नहीं मानूंगा। बोले चाहते हैं? बोले मेरी माँ कहती है बेटा तुझे कुछ हो गया तो मैं भी तेरे साथ। पत्नी कहती है तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ ही क्या हो जाओगी। और आए तक तो थी, आए तक तो बंधुओं इस प्रकार की जब बात चलती है तो महाराज ने कहा मैं मान लेता हूँ तेरे अंदर इतना प्रेम करती है तुझे लोग, मैं मानता हूँ तेरी बात, लेकिन इतना प्रेम में तेरी बात मानता हूँ तो तू भी मेरी थोड़ी सी मान ले। और उस लड़के से कहा, लड़के ने कहा ठीक है गुरु जी आप एक काम करो, कोई ऐसा समय बता दो कि मैं भी फ्री रहूंगा, आप रहो चाहे मत रहो, पर मैं तुम भी कहते हमारा ऐसा टाइम बता दो, चाहे आप समय करो चाहे मत करो, मोर टाइम हम कहेंगे 3 बजे, बोले टाइम नहीं है, बोले हमारा 1 बजे, बोले हम समय करो चाहे ठीक है। गुरु जी ने कहा, वो आ गया लड़के की देखा और उसको ये योग साधना सिखाई। योग साधना एक ऐसी साधना होती है कि शरीर के सारे हमारे जो प्राण हैं, कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण सारे यहाँ पर पहुंच जाते मस्तिष्क पर और सारा शरीर व्रत अवस्था में हो जाता है। ऐसी एक प्राणायामिक विधि होती है।
और वो विधि उनको सिखाई। सिखाने के बाद धीरे धीरे लड़का गुरुजी की तरफ आने लगा। धीरे 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 4-5 घंटे की सिखा दी। कितने की? 4-5 घंटे। और गुरुजी ने सिखाने के बाद लड़के से कहा कि तूने गुरुजी के चरणों में आया, गुरुजी से वो ज्ञान अर्जित किया, तो गुरु दक्षिणा क्या देनी पड़ेगी? क्या चाहिए गुरु दक्षिणा? बोले कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर, आज शाम की क्लास में आ जाना। कौन सी? शाम को 3 बजे वाली में वो आ गया और 3 बजे से क्लास प्रवचन चला और 5 बजे तक वो चला, 4:30 बजे तक चला और 4:30 बजे तक गुरुजी ने कहा जाऊं मैं, क्योंकि घर पर लोग रात हो जाएगी, रात में कोई भोजन नहीं करता है और मैं नहीं गया तो सब है। क्या अब जी में 12 बज गए तक तो नहीं आए। अब मेरा फोन कर दो तो क्यों बैठ रहे हो, थोड़ा सा तो खाना दो। अगर लग बच्चों गुरुजी ने कहा आज परीक्षा की घड़ी है तेरी, क्या है? और तू घर पर जाएगा तो आज प्रणाम विधि से लेकर जैसे दरवाजे पर पहुंचेगा वैसे ही प्रणाम विधि करके और दरवाजे के बीच में डट जाना, एक पैर इधर कर लेना और एक हाथ है, समझ लेना संसार कैसा। और उस समय लड़का गया और उसने देखा घर वाले थाली लगाकर तैयार बैठे हुए थे क्या। और जैसे लड़का पहुंचा और लड़के ने दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर पहुंचकर प्रणाम विधि की, एक पैर इधर और एक हाथ इधर किया और बीच दरवाजे में और जैसे ही गिर गया लेटा, वैसे ही लोगों ने देखा क्या हो गया, पत्नी दौड़ी, पिता दौड़ा, पुत्र दौड़ा, माता दौड़ी, भाई दौड़ा, बहन दौड़ा, सारे लोग दौड़े, क्या हो गया क्या हो गया। देखा तुरंत एक बैल को बुलाया और बैल ने हाथ की नाड़ी दे दी और उसने कहा है तो समझ गए क्या। शाम का वक्त था, कौन सा टाइम? शाम का टाइम था। पत्नी रोने लगी, पता रोने लगा, वे चिल्लाने लगे जोर जोर से और जोर जोर से चिल्लाने आस पड़ोस वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या करें, आस पड़ोस वाले लोग आ गए, उन्होंने कहा फटाफट निकालो। क्यों? क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी तो सारी रात बोलो बोलो। इस प्रकार की बात आती है तो आस पड़ोस में 2 समझदार व्यक्ति आ गए। कौन कौन बैठे समझदार? कौन कौन बैठे हैं? अरे पुरुष वर्ग में भंडारी जी बैठे। अरे बाप क्या, ये भंडारी जी वहां पर पहुंच गए और भंडारी जी विमल को लेके पहुंच गए। अब पहुंचकर बोले जल्दी को करो बात, तो एक पैर इधर था और एक हाथ, तो बोले क्या करें, अब कैसे निकलेगा, दरवाजा तो छोटा है। क्या है? दरवाजा तो छोटा है। उतनी में 2-3 और पहुंच गए, 2-3 और पहुंच गए। वो संतोष का नाम है, संतोष है और एक और है कुलदीप है, ये भी पहुंच गए सब। बोले एक काम करो, रुक तो जाओ रे। बोले क्या होगा? बोले एक काम करो, तो ये चलोगा दुनिया से। क्या चलोगा? एक काम करो, नहीं निकालो तो दरवाजा तोड़ दो, निकाल दो तो है, एक और हाथ पैर। तो तीसरा बोला अरे जिसको है वहां से तो पूछ लो। अंदर गए एक समझदार व्यक्ति और वहां ने पूछा अभी वहां से क्या करे बताओ, 2 उपाय है, या तो हाथ पैर और या दरवाजा। दरवाजा तोड़ना पड़े। तब उस समय माँ ने कहा, पिता से कहा, बोले पत्नी से पूछ लो। वही को पति है, वो क्या कहते हैं? पत्नी रोते रोते बोली अरे भैया अभी तो ये हटे तो ऐसे कई दरवाजे बनवा देती, अब तो ये चले गए दरवाजे को बनवा दे, जाती आप नहीं काट दो।
पूजा के पास बैठ गए। विचार करो, जो पत्नी 30 और 40 वर्ष तक पति के साथ रहती है और मरने के बाद एक रात में उसको रखने को क्या नहीं कहती है पूरी रात। ये स्वार्थ है, क्या है ये स्वार्थ है। अब अपना उससे क्या खत्म हो गया, स्वार्थ खत्म हो गया। जब तक स्वार्थ था तब तक तो अपन उसकी, और जैसे स्वार्थ खत्म हुआ कुछ लेना और बोलो तो संसार कैसा है। ऐसे संसार में हम रंगे, क्या रंगे, ऐसे संसार में हम जिस प्रकार वो गीदड़ रंग गया और अपने आप को, तो हम भी संसार में, ये झूठे स्वार्थ के संसार में हम भी क्या है, रंगे हुए हैं। लेकिन अपने असली स्वरूप हमको विदित नहीं है। बंधुओं, पत्नी ने जब कहा तो इन्होंने कहा कि अब तो आदेश मिलेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे याद तो लड़के ने सोचा मामला गड़बड़ होने वाला है, अब तुरंत तो अपनी विधि से अपने प्राणों को शरीर में वापस लेकर उठकर, और जैसे ही खड़ा हुआ तो मां बोली बेटा तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे साथ ही, पत्नी बोली तो मैं कुछ हो जाता तो तेरे साथ ही। लड़के ने कहा देख लिया मैंने संसार, देख लिया मैंने संसार, अभी अभी तो मेरे चेहरे जल्दी मेरे हाथ पैर कटने की बात, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो सब मरने की। मैंने देख लिया झूठे संसार को, स्वार्थी है संसार, क्या है, क्योंकि मैं सबको कमा कमा कर लाकर सबकी इच्छाएं मैं पूरी कर रहा था, तब मेरे लिए सब, अब जब मेरे अंदर से निकल गया अब मैं कोई काम का नहीं रहा तो मैं इसको क्या है संसार, ऐसे ही स्मार्ट भी है, क्या है कि नहीं बोलो। और बंधुओं, लड़के को सब लोग रोने लगे, बोलने लगे। लड़का ने कहा, लड़का गुरुजी के पास पहुंच जाता है, चरण पकड़ लेता है और लड़का कहता है गुरुजी क्या, गुरुजी जा 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 अपने घर, तेरी मां इंतजार कर रही है, पत्नी तेरे घर में जिंदा। गुरुजी तुमने मेरी आंखें खोल दी कि वास्तव में संसार में आप सत्य बोलते थे, कोई किसी का नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक सब अपने हैं, स्वार्थ निकल जाए बात कोई अपना नहीं है। अगर इसलिए हे भगवान गुरु जी ने कहा कि झूठे स्वार्थ के संसार में रहकर जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसने आत्मा को श्रद्धा कर लिया, और इस भरे संसार को भी इस स्वार्थ से भी पार हो जाया करता है। और वो लड़का गुरु जी के चरणों में पहुंच जाता है और कहता है गुरु जी जब मैंने झूठे संसार को देख लिया, अब तो वास्तव में आपने मेरा आंखें खोल दी, अब तो मैं आपके चरणों में उस संयम रूपी, उस संसार में संयम को धारण करके, उस आत्म रूपी, उस निस्वार्थ करके उस आत्मा को परमात्मा बनाने की आपकी जैसी कला में मैं प्रसन्न होना चाहता हूँ। बस यही मेरा जीवन है। जब तक मैं नहीं पहचाना, जब तक मैं समझ रहा था कि सब मेरे लिए जीते हैं, सबके लिए मैं करता हूँ, और संसार में ना कोई किसी का है, आज तक ना कोई किसी का रहा है, ये संसार तो स्वार्थ का है, इसका है, बोलो है कि इसलिए हे महात्माओं इस संसार में रहो और संसार को अपना, परिवार में रहो और परिवार को रहो, रहने की ना नहीं है, पर अपना मत मानो। बस यही चिंतन करो 24 घंटा कि ये तो मेरा संयोग था, क्या संयोग से मुझे मिला है, पर इसका वियोग भी है, बोलते हैं संसार हमको मिला है, संयोग है, पर वियोग भी निश्चित है। इसलिए हे बाबाओ अपनी उस आत्मरूपी संयम को प्रकट करो, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, उसकी तरफ बढ़ने का स्वार्थ करो, तो हमारा जीवन का कल्याण
हो जाएगा। अरे वही जो कर्म रूपी मल जो लगा हुआ है, जो वस्त्र पर रंग चढ़ा हुआ है, खुल जाएगा और वो सफेद हो जाएगा। हमारी आत्म रूपी जो मल लगा है वो संयम रूपी साबुन से धुल जाएगा और हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। बस यही जीवन का सार है और यही जीवन का मूल है और यही हमारे जीवन यहाँ पर जन्म लेने की सार्थकता है। अन्य तो सब बेकार है। क्या है? अन्य तो सब बेकार है। ठीक है, इसलिए अपन आज यहाँ पर विराम लेते हैं। क्या झूठी दुनिया को मन से हटा ले, ज्ञानी गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बड़े पंचवरमेष्ठी भगवान की। चलते हैं क्या खोया? क्या खोया?